हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। मुझे आपसे थैंक यू कहना था क्योंकि आप लोगों ने अभी तक मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया। कल आपको पता चल गया होगा कि जो मेरे सब्सक्राइबर है वो 1K हो चुके हैं, उससे ज़्यादा हो चुके हैं। और उसके लिए मैं आपसे बहुत 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 ज़्यादा जो है थैंक्स कहना चाहती हूँ। आपने मेरा अभी तक सपोर्ट किया और आगे भी जाके कीजिएगा। और जिन लोगों ने कल मुझे कमेंट किया, मुझे जो है कांग्रेस किया, उनके लिए भी थैंक यू सो मच। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को जो है अब से जो है 1K व्यू डेली दीजिए। मुझे 1K व्यू चाहिए, वो भी डेली बेसिस पे। प्लीज़ इस जो है मेरी रिक्वेस्ट को प्लीज़ कंप्लीट कीजिए। मुझे अब डेली 1K व्यू जो है दीजिए। और जो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं जो हूँ आप लोगों के लिए लॉन्ग वीडियो बनाऊँगी, तो आज से मैं जो हूँ ये प्रॉमिस कंप्लीट जो है करूँगी। और मैं आपसे भी जो है प्रॉमिस लेना चाहती हूँ कि आप लोग जो है 1K व्यू प्लीज़ कंप्लीट कीजिए। मेरे चैनल को 1K व्यू तक पहुंचा दीजिए डेली। और अगर उससे ज़्यादा हो सके तो प्लीज़ पहुंचा दीजिए। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अच्छे से कमेंट ज़रूर कीजिए, जैसे कि आप हमेशा करते आ रहे हो। और आपका फिर से एक बार थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, मुझे 1K तक पहुंचाया। ऐसा ही मेरा सपोर्ट कीजिए और मुझे जो है आगे तक पहुंचाइए। और मैं भी जो हूँ अपना प्रॉमिस कंप्लीट करती हूँ। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो जैन है और हीबो है, उन दोनों ने जो है नाइट स्पेंड कर ली है। अब उसके आगे हीबो जो है वो अपनी आंखों को खोलता है, क्योंकि जो सूरज की रोशनी थी वो कर्टेन से आ रही थी, जिस वजह से उसकी जो नींद थी वो डिस्टर्ब हो गई थी। उसके बाद वो नींद से जाग जाता है और वो एक वार्मनेस को जो है ढूंढ रहा था, जो कि पिछले रात से उसी के पास थी। वो जो है वो जैन को ढूंढ रहा था, उसकी बॉडी को ढूंढ रहा था। लेकिन वो शॉक में आ जाता है जब उसे वो जो है वार्मनेस फील नहीं हो रही थी। और वो अपने मन में कहता है क्या वो यहाँ से भाग गया? उसने जो है कल रात को जैन से इतना प्यार किया, हर वे में इतना प्यार किया कि वो चाहता था कि जो जैन है वो इस जो है रात को हमेशा याद रखे और वो उन दोनों की जो फर्स्ट नाइट थी वो भूल जाए, जिसमें जो है सब कुछ बर्बाद हो गया था। उसने जो है जैन की एनर्जी को और ख़ुद की एनर्जी को इतना यूज़ किया था कि फाइनली वो तभी रुका था। और जो जैन है वो भी तभी रुका था जब दोनों एग्जॉस्ट हो चुके थे। और जब उसने देखा था कि जब जैन अब बेहोशी होने वाला है, तो वो अपनी जो है लिमिट्स तक जो है रुक गया था। लेकिन उसने श्योर कर लिया था उससे पहले ही कि उसने जो है जैन को बहुत बार जो है नोट कर दिया था। मतलब उसके दिमाग में चल रहा था कि वो अब जैन को जो है प्रेग्नेंट कर देगा अपने सेकंड बच्चे से। क्या आपको लगता है कि ये वो यहाँ पे सेल्फिश है? मुझे लगता है कि हाँ वो है। लेकिन जो ईवो का दिल है उसमें उसे अभी जो है बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था, क्योंकि उसने जो है अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया था एज अ फादर। क्योंकि जब उसका पहला बच्चा हुआ था तब उसने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई थी और अपने प्रेग्नेंट ओमेगा के लिए भी उसने कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभाई थी, क्योंकि वो तब जो है कुछ बेवकूफ़ एक्शंस कर रहा था। और अब वो चाहता है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाए। जब जैन फिर से प्रेग्नेंट होगा तो वो अपनी जिम्मेदारी को निभाएगा जो कि उससे जो है मिस हो चुकी है। और वो ये भी चाहता है कि वो अब जो है जैन को कभी नहीं छोड़ेगा, और वो ये भी नहीं चाहता है कि जैन उसे छोड़े। ये वो जो है उसे याद आने लगता है कि कल रात को जो है क्या क्या हुआ, मतलब कल रात के उनके स्वीट रोमांटिक मोमेंट्स कैसे थे। और उसके जो ईयर थे वो रेड हो चुके थे। जब वो देखता है, जब उसे याद आने लगता है कि जो उसका ओमेगा था वो कितना डिमांड कर रहा था उससे। ये वो जो है जब
ईबो और जैन की फर्स्ट नाइट हुई थी वेडिंग डे के टाइम पे। तो तब वो राइट सेंस में नहीं था, लेकिन कल राधा पूरे राइट सेंस में था और कल उसने प्योर लव किया था जो है जैन के साथ। और ये पहली बार 5 साल में हुआ है, मतलब 5 साल बाद हुआ है कि ईबो जो है उसे सेटिस्फाई फील हो रहा है, क्योंकि वो पूरी तरीके से जो है खो चुका है अपने जो है ओमेगा में। क्योंकि जो जैन है वो कल रात कुछ अलग ही लग रहा था, वो बहुत ज़्यादा गॉर्जियस लग रहा था। उसके जो मेस्मराइजिंग आइज थी, पल्प एंड सॉफ्ट पिंक लिप्स थे, और उसकी जो बॉडी थी वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट और स्लेंडर थी, और उसकी जो बॉडी में कर्व थे वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट थे। जब ये वो कोई याद आता है ये फ्लैशबैक्स, तो उसका जो गला है वो सूख जाता है, और उससे ये भी याद आता है कि जो जैन की स्किन है वो कितनी स्मूथ है, और उसकी जो स्मेल है वो कितनी हेवन जैसी है, और जो उसके निपल्स है वो कितने पिंक थे और टेम्पटिंग थे। जो जैन की बॉडी है वो सिंपली फ्लॉलेस है। जो कुछ भी मतलब कि जैन की बॉडी में हो या फेस पे हो, उसके हेड टू टो तक जो ईबो है वो पूरी तरीके से जैन के मतलब प्यार में खो चुका है। जिस वजह से जो ईबो है वो सिर्फ अपने गले से जो है सफ़र नहीं कर रहा था, उसका जो सूखा हुआ गला था वहाँ से सफ़र नहीं कर रहा था उतना ज़्यादा जितना कि अब वो जो है हार्ड हो चुका था। और वो कहता है ये क्या हो रहा है, ये मैंने क्या कर दिया, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि वो जैन के साथ ऐसा कुछ करेगा। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। मैंने कितनी रिहर्सल की थी, कितनी बार रिहर्सल की थी कि मैं आराम से जैन से नाइसली बात करूं, और मैं गया भी था जैन से बात करने के लिए। लेकिन जब मैंने देखा कि जैन कैसे यूबिन को ट्रीट कर रहा है, उसकी कैसे केयर कर रहा है, तो जो मेरा गुस्सा था वो एक्सप्लॉइड हो गया। और उसके बाद मैं सब कुछ भूल गया। मैं ये भी भूल गया कि मैं क्या करने आया था, जिस वजह से अब मुझे जो है जेलस महसूस हो रहा था उस टाइम पे। और मुझे पता है कि जो मैंने कल किया उस वजह से जैन जो है उसे मुझसे नफ़रत हो रही होगी, क्योंकि ये सब कुछ मेरी जेलसी की वजह से हुआ है। और मुझे पता है कि कल रात को पूरा बेवकूफ़ बन गया था मैं अपने गुस्से में, और मैं अपना जो कॉमन सेंस है वो भी जो है खो चुका था। अब हमें जैन का सीन जो है दिखाया जाता है, जो कि अभी बाथ टब में था और उसने अपने चेहरे को पानी में जो है छुपाया हुआ था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील हो रहा था। और जो है वो गॉड का थैंक कर रहा था कि वो रॉयल चैम्बर से यीबो के जागने से पहले ही जो है भाग गया था। वो आराम से जो है वहाँ से भागा था, लेकिन अब वो सोच रहा था कि वो अब कैसे यीबो को अपना चेहरा दिखाएगा, क्योंकि वो कल रात को इतना डिमांडिंग हो गया था, इतना डेस्परेट हो गया था अपने लस्ट में। उसे नहीं पता कि वो क्या करेगा, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। और वो कल रात को यीबो को ये भी कह रहा था कि वो कितना माइंड ब्लोइंग है, मतलब कि यीबो कितना माइंड ब्लोइंग है, और वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है व्हाट द हेल। दूसरी तरफ से वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था, क्योंकि आज जब सुबह अर्ली मॉर्निंग में जो जैन है वो जागा था तो उसकी जो बॉडी थी उसमें बहुत ज़्यादा पेन थी, और वो देख रहा था कि वो अल्फ़ा के आर्म्स में है। उसकी जो पूरी बॉडी थी वो कवर थी यीबो के मार्क से। और जैन जो है उसे याद आता है कि आज जो है वो आराम से सोया है बिना किसी नाइटमेयर के, क्योंकि जो जैन है उसे हमेशा से नाइटमेयर आते थे, लेकिन आज वो आराम से सोया है, पीसफुल नींद में सोया है। ईबो जो है वो टाइटली उसे हक किए हुए था उस टाइम पे। उसे ऐसा लग रहा था कि जो जैन है वो वहाँ से भाग ना जाए। तो जो जैन है वो एक लंबी सांस लेता है, वो कंट्रोल कर रहा था खुद को कि वो अल्फ़ा के करीब ना जाए, और वो इस बात से फ्रस्ट्रेट हो रहा था, वो खुद से फ्रस्ट्रेट हो रहा था। जब उसे ये याद आ रहा था कि मतलब वो सुबह जब जागा तो वो कैसे ईवो के आर्म्स में था, उसे आराम से नींद भी आ रही थी, और
उसे इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो रहा था और उसे ये भी याद आ रहा था कि कल रात उन दोनों के बीच में क्या हुआ। रीबो जो था वो बहुत ही डीप और फास्ट उसके साथ जो है लव मेकिंग कर रहा था, उसके जी स्पॉट को अब्यूज़ कर रहा था। और जो जैन है वो मोयान कर रहा था, वो मैस हो चुका था, वो पागल हो चुका था जब जब यीबो उसे जग कर रहा था। और उसे यीबो जो है वो कहता है, क्या तुम्हें किसी ने भी ये फीलिंग दी है? जब यीबो से ये कहता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड उसे जग करता है। तो जैन जो है वो कहता है नो नो नो, और वो मोयान करता है। और यीबो जो है उसे सेटिस्फाई होता है इस आंसर से, और वो एक जो है इनाम देता है जैन के आंसर को। वो उसे जो है बहुत ही अच्छी किस करता है। जैन जो है वो फिर से मोयान करता है और कहता है परफेक्ट। और उसके बाद जो जैन है और ज़ोर से मोयान करता है। और उस जो यीबो है वो उसे कहता है, क्या तुम्हें किसी ने ऐसा जो है किस किया है पहले? तो जो जैन है वो अप एंड डाउन हो रहा था, क्योंकि जो यीबो है वो पावरफुल जर्क कर रहा था उसे। और वो कहता है जैन नो, सिर्फ जो है तुमने मुझे जो है किस किया है ऐसे, वो भी माइंड ब्लोइंग। जब जैन को ये फ्लैशबैक याद आने लगता है तो वो अचानक से चिल्लाता है बाथटब में और कहता है व्हाट द हेल। वो अपने कानों पे हाथ रखता है, क्योंकि वो अभी भी जो है फील कर रहा था, उसके कान में अभी भी उसकी मोयांस और यीबो की ग्रून्स की आवाज़ें आ रही थी, जिस वजह से और ज़्यादा वो टॉर्चर हो रहा था। और वो कहता है व्हाट द हेल, नो नो नो, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके बाद वो जो है वो सोचता है कि उसने जो है अपनी जो है प्राइड को खुद ही जो है हर्ट कर दिया। उसके बाद वो बाथटब को हिट करता है और जो है खुद को फिर से पानी में डुबाता है, गुस्से में और एम्बैरस में। उसके बाद जहन जो है वो शावर लेता है। उसके बाद वो क्वीन मदर के पास जाता है, जो कि क्वीन मदर यीबो की मदर थी, वो वेट कर रही थी जैन का। जैन जो है वो इमीडिएटली जो है ड्रेस करता है खुद को, और फिर जो है अपने लेजी से बच्चे के पास जाता है। फिर युवान को वॉश करता है, उसे भी कपड़े पहनाता है। ऐसा लग रहा था कि जो क्वीन अनूरा है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है जैन से मिलने के लिए और अपने ग्रैंडसन से मिलने के लिए। उसके बाद जो क्वीन अनूरा है वो जैन को देखता है और वो कहती है ओ हेवंस, मेरा बेटा। उसके बाद वो जैन को हक करती है जब वो देखती है कि जैन जो है वो एंटर हो रहा है उनके पैलेस में। वो जो है माफ़ी मांग रही थी कि वो तब उस टाइम पे यहाँ नहीं थी जब जैन के साथ ये हुआ है, जब जैन को उनकी ज़रूरत थी और जब जैन को यहाँ से निकाला गया था। वो कहती है कि अगर वो यहाँ होती तो वो ये नहीं होने देती। उसके बाद वो कहती है जैन को कि वो उसे जो है माफ़ कर दे। तो जैन जो है वो कुछ भी नहीं कहता है, उसके चेहरे पे स्माइल थी। फिर जो क्वीन अनूरा थी वो कहती है जैन से कि मैं तुम्हारे पास आई थी तुमसे मिलने के लिए। वो सब कुछ एक्सप्लेन करती है, लेकिन वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी जहाँ पे जैन है। तो जैन जो है वह एक्सप्लेन करके कहता है फादर की वजह से ये सब कुछ हुआ है। फादर जो है किसी को मुझसे मिलने नहीं दे रहे थे, उन्होंने जो है किसी को अलो नहीं किया था कि वो मुझसे मिले, और उन्होंने ये भी ऑर्डर दिया था कि अगर कोई गुस्से से भी आए तो वो मुझसे जो है उन्हें मिलने नहीं देंगे। इसीलिए उन्होंने मुझे जो है किंगडम से कुछ सालों तक दूर रखा था। उसके बाद कुछ टाइम बाद जो क्वीन अनूरा है उनका मूड ठीक हो जाता है और वो खुश हो जाती है जब वो अपने ग्रैंड चाइल्ड को देखती है, जो कि एग्जैक्ट कॉपी थी यीबो की। लेकिन उसे जो है गिल्टी महसूस होता है, क्योंकि जो युआन है वो क्राउन प्रिंस है गुसू का। उसे जो है किंगडम के बारे में पढ़ना था बचपन से ही, लेकिन वो सफ़र कर रहा था बचपन से अपनी मदर के साथ। इसकी वजह जो है यीबो है वो अनग्रेटफुल ब्रैट है, लेकिन इस बार वो अब अपने ग्रैंड चाइल्ड को या जैन को हर्ट होने नहीं देगी। लेकिन जो युआन है उसे अपनी जो नई ग्रैंड मदर है वो पसंद नहीं आई, और ये जो है ये समझने वाली बात भी है, क्योंकि उसने कभी भी अपने फादर के साइड की जो फैमिली है वो कभी उनसे नहीं मिला है।
इसीलिए जो है उन्हें कोई भी पसंद नहीं आ रहा था युवान को वहाँ पे। जैन जो है उससे जो स्ट्रेस हो रहा था इस बात से, वो चाहता था कि जो युवान के दिमाग में नफ़रत है वो जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो अभी भी बच्चा है। और जैन ये नहीं चाहता है कि उसके जो दिमाग है युवान का उसमें जो है नफ़रत फैल जाए। लेकिन जो जैन है उसे अभी तक ये नहीं पता है कि यीबो ने जो है 5 साल पहले जब यीबो ने उसे निकाला था, तब यीबो ने जो है गार्ड्स को नहीं कहा था कि वो उसे और उसके बच्चे को मारे। यीबो को तो कुछ पता ही नहीं है, ये सब कुछ उसी ने जो है किया है। ये सच है कि जो यीबो है उसने जैन पे बिलीव नहीं किया था। जो यीबो का लवर है उसने उसे मैनिपुलेट भी किया था, जिस वजह से यीबो ने उसे बाहर भी निकाला था किंगडम से। लेकिन लूसी ने ही जो है पैसे दिए थे गार्ड्स को और उन्हें कहा था कि वो जो है वो जैन के स्टोमक पे जो है किक करे, तब तक किक करे जब ब्लीडिंग ना हो जैन की। और यीबो जो है उसे पता नहीं था इस बारे में। लेकिन जैन जो है वो कम्प्लीटली मिसअंडरस्टूड हो चुका है, मतलब गलत फहमी में है कि यीबो जो है उसने सब कुछ किया है। तो क्वीन नूरा जो है वो जैन को देख के कहती है ठीक है ना, इसे फोर्स मत करो, क्योंकि जो जैन है वो युवान को कह रहा था कि वो अपनी ग्रैनी के पास जाए, लेकिन जो युवान है वो अपनी मदर के लेग्स के पीछे छुप जाता है। तो जैन जो है वो हंसता है और कहता है कंसर्न लुक से, मुझे माफ़ कर दीजिए मदर, लेकिन ये डरा हुआ है। तो क्वीन नूरा जो है वो कहती है मैं समझ सकती हूँ, बाय द वे लगता है मेरा जो ब्रैट है वो तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था टेरेबली। जब वह कह रही थी तो वो शिमक कर रही थी, क्योंकि उसकी जो नज़र थी वो जैन के नेक पे थी। तो जब जैन देखता है कि मदर की जो नज़र है वो कहाँ है, तो वो जल्दी से अपने नेक को कवर करता है प्रॉपरली, और उसके जो चिक्स थे वो रेड हो चुके थे जैन के। और जैन जो है वो कर्ज कर रहा था अपने मन में, दैट बीस्ट। तो जो क्वीन मदर है उसे पता है कि ईवो के मन में जैन के लिए कुछ तो फीलिंग्स हैं, लेकिन वो उन फीलिंग्स को जो है बाहर नहीं ला पा रहा है, क्योंकि लूसी उसका जो है पहला प्यार है। अगर यीबो पहले जैन से मिला होता, लूसी से मिलने से पहले जैन से मिला होता, तो ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन जो उसकी किस्मत थी यीबो की, वो पहले लूसी से ही मिला और उसे जो है लूसी से जो है पहले ही प्यार हुआ। और ये जो क्वीन अनूरा थी ये वो सोच रही थी। ईबो जो है वो जाना चाहता था अभी जैन के पास, और वो अपने रॉयल कोर्ट में सब कुछ काम ख़त्म करके जो है एम्प्रेस पैलेस में जाता है। जब वो जाता है तो वहाँ पे सुनता है कि जैन और युवान जो है वो अभी रॉयल गार्डन में है और अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद वो रॉयल गार्डन जाता है और वो वहाँ पे एक सीन देखता है। वहाँ पे एक मदर है और उसका बेटा है जो कि अपना खूबसूरत जो टाइम है वो बिता रहे हैं, और जो जैन और युवान है वो बनीज़ के साथ खेल रहे हैं। उन्हें नहीं पता है कि उनके पीछे कोई है, वो नोटिस ही नहीं करते हैं। एक्चुअली जो वो बनीज़ थे उन्हें खुद ईबो ने जो है रेज़ किया था, और उसने कहा था सबसे कि कोई उन्हें टच ना करे, क्योंकि वो जो बनीज़ थे वो ईबो को किसी की जो है याद दिलाते थे। सडनली जो इमोशंस थे यीबो के अंदर वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जो यीबो है वो अपने थॉट से तब बाहर आता है जब 2 पर्सन उसका नाम बुलाते हैं, माय किंग, योर मैजेस्टी। जब वो 2 वॉइस सुनता है तो वो घूम जाता है और देखता है वहाँ पे एम्प्रेस मी और कंसर्ट लूसी थी। तो जो युवान और जैन है जब वो ये नॉइज़ सुनते हैं तो वो भी देखते हैं कि वहाँ पे लूसी और मी है जो कि एक दूसरे को ग्लेयर कर रहे थे, अपनी आंखों से फाइट कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि दोनों जो है वो यीबो का अटेंशन पाना चाहते थे। जब जैन ये देखता है तो वो अपनी आंखों को रोल करता है और वो अपने बेटे के साथ जो है अपना ये जो खेलना था उसे रोक देता है कुछ टाइम तक। उसके बाद जो एम्प्रेस मी है वो कहती है योर हाइनेस, मुझे आपसे कुछ बात करनी है किसी बारे में। जब वो ये कह रही थी तो वो जैन और युवान की तरफ देखती है। उसके बाद जो लूसी है वो बीच में आ जाती है और कहती है योर मैजेस्टी, मुझे भी आपसे कुछ बातें करनी है। तो एम्प्रेस मी जो है वो ग्लेयर करती है लूसी की तरफ और कहती है लेकिन मेरी बात इम्पॉर्टेंट है। तो लूसी दांतों को पीसती है और कहती है मेरी बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
तो जो यीबो है वो एक लंबी सांस लेता है, क्योंकि उसे जो है लग रहा था कि उसका सर फट जाएगा, और वो कहता है तुम दोनों चुप करो लूसी, मैं बाद में तुम्हारे पास आऊँगा, अभी तुम अपने पैलेस में जाओ और रेस्ट करो। उसके बाद जो यीबो है वो एम्प्रेस मी के साथ चला जाता है और वो दोबारा लूसी की तरफ नहीं देखता है। जब वो चला जाता है तो लूसी जो है वो वहाँ पे दो फिगर्स को देखती है जिनसे उन्हें जो है बहुत ज़्यादा नफ़रत है, और वो अपने हाथों को फिस्ट में बदलती है। और अचानक से जो युआन है वो कहता है जैन को, ममा मुझे पकड़िए, मुझे पता है कि आप मुझे नहीं पकड़ पाओगे। वो गिगल करता है। जैन जो है उसका अटेंशन अपने बेटे की तरफ जाता है जो कि भाग रहा था, बहुत ही ज़ोर से हंस रहा था, और जैन उसके पीछे भागने लगता है, और लूसी का भी अटेंशन उन्हीं की तरफ जाता है, और वो नंबल करके कहती है दांतों को पीस के, ये तो मैजेस्टी का रॉयल गार्डन है और किसी को एलो नहीं है कि वो एंटर हो इसमें। इन यूजलेसों ने जो है सब कुछ गंदा कर दिया। उसके बाद जो लूसी थी उसे अभी जलन महसूस हो रही थी, उसे नफ़रत महसूस हो रही थी। वो सोचती है कि जब यीबो ने जैन को किंगडम से बाहर निकाला तो उसके बाद लूसी ने जो है सोचा था कि वो अब एम्प्रेस बनेगी और वो अब रॉयल्टी को एंजॉय करेगी, इसीलिए जो कुछ कोर्ट्स के मिनिस्टर्स थे उसने उन्हें मनाया और अपने साइड कर दिया कि वो मदद करे लूसी की एम्प्रेस बनने में। और जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने भी यीबो को जो है कहा कि जैन अब जा चुका है और वो अच्छा एम्प्रेस नहीं था, और यहाँ पे अब कोई एम्प्रेस नहीं है हमारे किंगडम में, तो लूसी को जो है नया एम्प्रेस बना दे। लेकिन तब जो है क्वीन मदर आई और सब कुछ गलत हो गया लूसी की ज़िंदगी में, और उसका जो प्लान था वो भी ख़राब हो गया, क्योंकि तब क्वीन मदर ने वो मी को जो है अपने साथ लाया और ऑफिशियली अनाउंस किया कि वो अब नेक्स्ट एम्प्रेस है। क्योंकि जब क्वीन मदर यहाँ आई थी, जब उसने सुना कि यीबो ने जो है उसने जैन को निकाल दिया है, तो वो जाना चाहती थी जैन के पास, लेकिन वो पहुंच नहीं पा रही थी जैन के पास, क्योंकि युनमंग किंगडम ने सारे दरवाजे गूसू के लिए बंद कर दिए थे और उनके जो रिश्ते थे उन्हें भी जो है ख़त्म कर दिया था। क्वीन अनूरा जो थी उनकी जो स्टेट थी वो ख़राब हो चुकी थी, वो स्ट्रेस में आ गई थी, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया था। उसने जो है उसके बाद अपने एक जासूस को भेजा था जैन के पीछे, और उस जासूस ने कहा था कि जैन जो है वो अभी युनमंग किंगडम में नहीं है और उसकी कोई न्यूज़ भी नहीं है, ऐसा लग रहा है कि वो हवा में गायब हो गया है। उसके बाद जो क्वीन अनूरा है उसकी नफ़रत और बढ़ गई थी लूसी के लिए, इसीलिए उसने चांस नहीं दिया लूसी को कभी भी, और उसके बाद उसने जो है मी को दूर से एक किंगडम से जो है लाया और एम्प्रेस पोजीशन पे रखा। लेकिन बाद में जो है नूरा को पछतावा हुआ कि उसने मी को क्यों लाया, क्योंकि वो उसके स्टैंडर्ड की नहीं थी, लेकिन वो लूसी जो है उससे बेटर थी। यीबो जो है वो जैन को जो है ट्रीट करता है अच्छी तरीके से, और वो मी को भी अच्छी तरीके से जो है ट्रीट करता है, लेकिन जो उसका रिलेशनशिप था एम्प्रेस के साथ वो इम्प्रूव हो रहा था, और क्वीन अनूरा जो है वो खुश थी ये देखे कि जो यीबो है वो एम्प्रेस के साथ ठीक से रह रहा है। जब से जैन गूसू से जो है निकला था, यीबो जो है उसे अजीब महसूस हो रहा था, उसे लग रहा था कि उसका जो बेटर हाफ है वो मिस है। वो ट्राई कर रहा था कि वो अपनी फीलिंग्स को ना माने, लेकिन वो नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे पता है कि उसका अच्छा रिश्ता नहीं था जैन के साथ, इसीलिए वो जो है वो अपनी फीलिंग्स को नहीं मान रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि जो उसकी फीलिंग्स थी जैन के लिए ये सही नहीं है, उसे फील कैसे हो सकता है। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जो है रहने लगा था, और इसी वजह से उसके जो रिलेशनशिप थे उसके मदर के साथ वो भी ठीक नहीं चल रहे थे उस टाइम पे, और वो जो है तब डिसअपॉइंट हुआ जब उसे पता चला कि अब लूसी जो है वो एम्प्रेस नहीं बन सकती है। और वो अभी भी उसे जो है याद आ रहा था कि लूसी ने उसे एक बार जो है कुछ वर्ड्स कहे थे, और वो वर्ड्स यही थे कि कोई मैटर नहीं है मेरे लिए,
कि मेरी पोजीशन क्या होगी, मुझे बस आपके करीब रहना है। और जब यीबो को ये वर्ड्स याद आते हैं तो उसे लग रहा था कि ये जो वर्ड्स है ये सब झूठ है, क्योंकि कुछ टाइम बाद यीबो को रियलाइज़ होता है कि जो वूमी है वो इतनी भी बुरी नहीं है जितना वो सोचता है। उसके बाद वो दोनों दोस्त बन गए थे और इवेंचुअली वो लोग जो है ज़्यादा टाइम बिताने लगे। वो कॉन्सर्ट लूसी के साथ जो है थोड़ा सा कम ही टाइम बिताता था, ज़्यादा मी के साथ ही जो है टाइम बिताता था, क्योंकि जो वो मी थी वो समझदार थी, वो समझती थी, वो हमेशा यीबो की मदद करती थी। लूसी जो है वो ट्राई कर रही थी कि वो जो है वूमी को उसके पोजीशन से हटाए, लेकिन वो फेल हो रही थी, क्योंकि जो वूमी है वो जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ जो है वॉल्स है उसके इर्द गिर्द जो कि दिखाई नहीं दे रहे थे लूसी को। और उससे ज़्यादा ये है कि जो यीबो है उसकी जो वूमी के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो रही थी, इसी वजह से जो लूसी है उसे चांस नहीं मिल रहा था कि वो उसे फ्रेम कर सके। उसका जो प्लान था वो खेलना चाहती थी, वो पता कराना चाहती थी कि वूमी की क्या वीकनेस है और वो उस पर अटैक करना चाहती थी। लेकिन जो लूसी है उसे कभी भी वूमी की जो है कभी वीकनेस पता ही नहीं चली। और जो जैन है उसके लिए उसकी जो नफ़रत थी वो और ज़्यादा बढ़ रही थी। उसके बाद जो लूसी है उसकी नज़र जैन और युआन पे पड़ती है दूर से ही, और उसके चेहरे पे एक डार्क स्माइल आ जाती है। फिर वो सोचती है कि वो इन दोनों को अपने रास्ते से हटाएगी, इस बार वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। हज़ैन जो है वो अपने गेज़ को दूसरी तरफ घुमाता है और उसके चेहरे पे एक ईविल चमक आता है और वो कहता अपने मन में, अगर मेरे साथ कोई भी डर्टी प्ले खेला ना तो तुम्हें नहीं पता है कि मैं कितना कैपेबल हूँ इस टाइम। अगर तुमने मैस किया मुझे और मेरे बेटे के साथ तो मैं तुम्हें जो है ऐसा मारूंगी कि तुम्हारी सोल भी कांप उठेगी। जैन जो है उसके बाद वो अपने पहले साथ जाता अपने बच्चे के साथ। तो युवान जो है वो अभी भी जो है उससे कह रहा था कि उसे नहीं जाना है, उसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाना है युनमग। जैन जो है उसे भी टेंशन हो रहा था अपने पेरेंट्स के बारे में। उसे पता है कि उसके जो फादर है वो नहीं रह पा रहे होंगे अभी। जब उसके फादर को पता चला होगा कि यीबो ने जो है जैन को फोर्सफुली गुसू लेके आया है, उसके जो फादर है वो अभी कुछ तो प्लान कर रहे होंगे। तो वो सोचता है कि कुछ बुरा ना हो जाए, इससे पहले जो है उसे कुछ करना ही होगा। जैन जो है वो एक इनफॉर्मल को युनमग भेजता है ये कह के कि उसके फादर को कहे कि वो और युवान ठीक है और वो जल्दी आ जाएंगे। अब हमें फिर से जैन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जैन जो है वो अपने मेड से पूछता है जिसका नाम लिनकिन है, और वो से कहता है क्या तुम्हें मिला जो मैंने कहा। तो लिनकिन जो है वो युवान और जैन की दोनों की मेड है और वो उन्हीं के पैलेस में रहती है। तो वो जो है जैन की नैनी भी है, क्योंकि वो बचपन से ही जो है जैन को संभाल रही थी। जब से जैन पैदा हुआ था तब से जो है वो युनमंग में जो है जैन को संभाल रही थी। उसके बाद वो युवान की भी नैनी बनी थी। जैन जो है उसने क्वीन मदर को कहा था कि वो युनमंग से जो है सीक्रेटली जो है लिनकिन को मतलब उसकी नैनी को बुलाए, उसे अपॉइंट करे उसकी मेड के तौर पे। वो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकता है गुसू में। तो जो नैनी है मतलब लिनकिन थी वो कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए हाइनस, जो इंपीरियल डॉक्टर है उन्होंने कहा कि वो अब आपको जो है ज़्यादा पिल्स नहीं दे सकते हैं, मतलब जिससे प्रेगनेंसी कंट्रोल की जाती है। तो जैन कहता है ओ माय गॉड, वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था। उसे पता है कि यीबो को ऑलरेडी पता चल चुका है कि जो जैन है वो पिल्स ढूंढ रहा है, तो इसीलिए उसने जो है इंपीरियल डॉक्टर या इन्फॉर्मेसी में मना करवाया था कि वो जैन को कोई भी मेडिसिन ना दे। जैन जो है उसे नहीं पता है कि यीबो क्या प्लान कर रहा है और वो कहता है डैम इट, क्या उसे सच में मुझसे बच्चा चाहिए, मैं क्या करूँ, ये कितनी गलत बात है। अब हमें यीबो का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी वूमी के साथ एम्प्रेस पैलेस में बैठा हुआ था और जो मेड्स थी वो
टी को टेबल पे अरेंज कर रही थी। तो वो मी जो है वो मेड्स को इंस्ट्रक्ट देती है और कहती है अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो मेड्स जो है वो वर्क करती है और चैम्बर से चली जाती है। तो वो मी यीबो के लिए कुछ चाय जो है कप में डालती है और कहती है आप चाय पीजिए। तो यीबो उससे कहता है चाय पी के तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी। तो यीबो जो है वो प्लेफुली कहता है तुम्हें कहा था कि तुम्हें इम्पोर्टेंट बात करनी है, क्योंकि यीबो को पता था कि मी को लूसी पसंद नहीं है, लेकिन उसे ये भी पता है कि उसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी ही होगी। तो वो उसे कहती है स्माइल दे के मैंने कहा था कि इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो सच में इम्पोर्टेंट बात है, वो कामली कह रही थी। उसके बाद वो कहती है कि एक इन्फॉर्मर ने मुझे एक मैसेज भेजा है और उन्होंने ये कहा है कि वो फाइनली जाग गया है। तो जो यीबो है वो अपने फिंगर्स को टी कप पे जो है टाइटली ग्रैब करता है टी कप को, और उसके जो हाथ है वो ट्रिम्बल कर रहे थे, उसके जो है इमोशंस जो है बाहर आ रहे थे। वो अभी इमोशनल फेस से बैठा हुआ था, उसे नहीं पता है कि वो खुश हो या वो दुखी हो। जो मी है वो समझ रही थी जो अभी यीबो के मन में तूफान चल रहा है। उसके बाद वो उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेती है और हंसती है और कहती है योर मैजेस्टी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यीबो जो है वो कहता है आई होप सो, और उसके बाद वो अपने हाथ को मी के हाथ से छुड़ाता है और कहता है आई एम सॉरी। जो मी है वो अपने लोअर लिप को बाइट करती है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि उसे यीबो को टच नहीं करना चाहिए था। तो यीबो खड़ा हो जाता है और कहता है तुम आराम से रहो आहमी, अब मुझे जाना है। तो जो मी थी वो कहती है बट योर मैजेस्टी। तो यीबो कहता है प्लीज़ मी, मुझे अकेले रहना है। उसके बाद वो एम्प्रेस पैलेस के निकल जाता है जल्दी से। वूमी जो है वो उसकी तरफ कंसर्न लुक से देख रही थी, और बहुत सारे जो थॉट्स थे वो अभी यीबो के दिमाग में चल रहे थे, क्योंकि उसे अभी वो न्यूज़ मिली थी जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता है। उसका जो दिमाग था वो भारी हो चुका था, वो अभी अपना दिमाग जो है क्लियर करना चाहता था, इसीलिए वो जो है वो कुछ अलग जो है रहना चाहता था। उसे लग रहा था कि जो उसका दिमाग है वो कहीं पे भी फट सकता है। यीबो जो है वो उसके बाद फिर वो रॉयल ट्यूटर के पास जाता है मिलने के लिए। युवान जो है अभी वो रॉयल ट्यूटर से मतलब ट्यूशन टीचर से रिसीव कर रहा था, एजुकेशन को पढ़ रहा था वहाँ से। उसे जानना था कि जो उसका बच्चा है उसकी क्या प्रोग्रेस है। हालांकि ये पहला दिन ही था युवान का रॉयल ट्यूटर के पास, लेकिन जो युवान है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था और बहुत ही ज़्यादा चालाक था, अपने एज के हिसाब से वो बहुत ही ज़्यादा था। जैन जो है उसने पहले से ही उसे रॉयल एजुकेशन दी थी, और उसे पता था जैन को कि जो युवान है वो एक दिन जो है बड़ा एम्परर बनेगा, ग्रेट एम्परर बनेगा। यीबो जो है जब उसे ये सेंस होता है कि जो उसका बेटा है वो कितना इंटेलिजेंट है, तो उसे जो है युवान पे बहुत ज़्यादा प्राइड महसूस होता है, क्योंकि युवान जो है उसका इकलौता बेटा है, वो क्राउन प्रिंस है गुसू का, और एक दिन वो एम्परर बनेगा। दूसरी तरफ से युवान जो उसे वहाँ पे रहना पसंद नहीं था, लेकिन उसने अपनी मदर को प्रॉमिस किया था कि वो अपनी एजुकेशन को और ना ही ट्रेनिंग को मिस करेगा, वो तब तक ये कंप्लीट करेगा जब तक कि वो गुसू में है। और उसके बाद उसने ये भी एग्री किया था कि वो जो है ट्यूशन्स लेगा रॉयल ट्यूटर से गुसू में, और वो ट्रेनिंग भी लेगा जो गुसू के जनरल है उनसे। अब टाइम हो चुका था कि जो युवान है उसे अब रॉयल ट्यूशन के पास जाना था लेने के लिए अपने ट्यूटर के पास। तो ये वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो लूसी के पास जाता है मिलने के लिए। यीबो जो है वो एक लंबी सांस लेता है, क्योंकि वो भूल चुका था कि उसे लूसी से भी मिलने जाना था। और वो जो लूसी है वो कहती है योर मैजेस्टी, ऐसा लगता है कि अब आपके पास मेरे लिए मिनट्स भी नहीं है। तो जो यीबो है वो कहता है लूसी एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, मैं अवेलेबल हूँ इवनिंग में, तो मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा। वो एक्सक्यूज़ दे रहा था। और उसी टाइम जो है जैन जो है युवान को ट्यूटर के पास जो है छोड़ने आ रहा था। जब वो देखता है कि लूसी और यीबो बातें कर रहे हैं, तो जैन रोल करता है अपने आइज़ को बहुत ही टाइम तक।
और वो कहता है व्हाट द हेल, ये दोनों मुझे हमेशा हर जगह मिलते हैं। तो जैन और युवान जो है वो ईबो को ग्रीट करके कहते हैं योर मैजेस्टी, और दोनों जो है वो लूसी की तरफ नहीं देखते हैं। एक स्माइल यूबो के चेहरे पे आ जाती है जब वो अपने छोटे से सनशाइन को देखता है। युवान नीचे देख रहा था और जो ईबो है वो सॉफ्टली कहता है अपने बेटे को देख के, क्या तुम मेरी तरफ नहीं देखोगी। उसका जो बेटा था वो पूरी तरीके से उसी के जैसा था। पहले तो वो जैन के पीछे छुप जाता है, उसके लेग्स के पीछे, क्योंकि ये पहली बार था कि वो उसके सामने आया था। ये पहली बार था जब युवान जो है गुस्सों में आके यीबो को फिर से देख रहा था। जब वो अपने डैड की बातें सुनता है तो युवान हेजिटेट होके उसकी तरफ देखता है और ईबो के चेहरे पे एक सॉफ्ट स्माइल आती है, क्योंकि उसका जो लिटिल एंजल है उसकी बड़ी बड़ी बिग डॉयज आई से वो अपने डैड की तरफ देख रहा है। और ये सबसे खूबसूरत चीज़ थी ईबो के लिए, ये परफेक्ट चीज़ थी। तो जो जैन है वो एक रिलीफ की सांस लेता है जब वो देखता है कि युवान अभी ज़्यादा कोल्ड नहीं है ईबो के साथ। जैन जो है वो सोच रहा था कि वो हर एक जो है रास्ता ढूंढेगा जिस वजह से वो युवान की दिमाग में जो नफ़रत है उससे कम करेगा ईबो के लिए। लेकिन ऐसा लगता है जैन को कि वो अब जो है करना ज़रूरी नहीं है। एक्चुअली जो पहले युवान था वो चाहता था कि वो अपने डैड से नफ़रत करे, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। हालांकि जो युवान है वो ईबो का छोटा सा वर्जन है और उसमें थोड़ा सा जैन का भी जो है मिक्सचर है, और वो जैन जैसा काइंड हार्टेड है, प्योर हार्टेड है, और वो ज़्यादा देर तक जो है गुस्से में भी नहीं रह सकता है। इसी वजह से जो है वो थोड़ा सा लेस कोल्ड है अभी ईबो के साथ। और जैन को शायद ये भी लगता है कि जो युवान और ईबो का ब्लड एक ही है, इसीलिए जो युवान है वो ज़्यादा दूर नहीं रह पा रहा अपने डैड से, क्योंकि दोनों में जो रिलेशनशिप है वो खून से ही बना हुआ है। उसके बाद जो ईबो है वो अपने बेटे के हेड को केयर करता है बहुत ही प्यार से। युवान जो है वो मूव नहीं करता है, पहली बार उसने अपने डैड को टच करने दिया है खुद को। जब से जैन और युवान घुसू आए हैं ईबो ने कभी भी मिसट्रीट नहीं किया है दोनों को। वो हमेशा दोनों के साथ आराम से ही बात करता है। वो जो है वो हमेशा एक ही पर्सन के साथ फेल होता है, वो जैन है, लेकिन युवान के साथ बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जैन हमेशा उसका एडवांटेज लेता है। लेकिन इस टाइम उसने प्रॉमिस कर दिया था कि वो अब जैन के साथ सही चीज़ें करेगा, लेकिन वो जो है वो युवान के साथ कभी भी उसे जो है मिसट्रीट नहीं करता है, वो हमेशा उसकी केयर करता है। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मुझे ज़रूर जो है कमेंट में लिखिएगा कि आज का जो लॉन्ग वीडियो है ये आपको कैसा लगा। क्या मैं इतनी लॉन्ग वीडियो बनाऊँ? मुझे नहीं पता कि कितनी बनी है, वो तो मैं एडिट करके ही मुझे पता चलेगा कितनी बनी है। तो मुझे लगता है कि आप आज खुश होंगे इतनी लॉन्ग वीडियो को सुन के। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ 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 1K तक प्लीज़ मेरे व्यूज़ आने चाहिए। 1K तक मुझे चाहिए प्लीज़ व्यूज़। अब मुझे जो है डेली 1K तक व्यूज़ चाहिए। आप प्लीज़ अपना प्रॉमिस निभाइए 1K तक का, और मैं जो हूँ अपना प्रॉमिस निभाऊंगी लॉन्ग वीडियो का। तो मैं वेट करती हूँ कि आप लोग कितना व्यूज़ आज दोगे, इसी से मुझे पता चलेगा क्या आपको आज की वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और एक बार मैं फिर से आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ, थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक मुझे सपोर्ट किया, मेरे चैनल को 1K तक पहुँचाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आगे भी मुझे सपोर्ट कीजिएगा और अच्छे से कमेंट लिखिएगा। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।